हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सोच रहे होंगे मैं जल्दी क्यों कर रही हूँ। कल मैंने 50 मिनट्स की वीडियो बनाई एंड इट वाज नॉट रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्ड नहीं हुई और मेरे को इतना दुख हुआ, तो इसलिए कल संडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड की थी। मतलब पता नहीं क्या हुआ था, 10 मिनट की रिकॉर्ड हुई थी, बाकी 40 मिनट की सिर्फ आवाज़ आई और रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो यूजेस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ये हो गया है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मैंने करा दिया हुआ है, स्ट्रक्चर करा दिया है। ये क्या है? ये भी मैंने करा दिया था, क्वेश्चन है ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया था आपका, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं ये आपकी एग्जाम्पल बड़ी हुई है, केमिकल रिएक्शंस टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। तो सबसे पहले है आपका, है क्या नाम है इसका, ब्यूट 1-ol-2 ब्यूटोइक एसिड, ठीक है। ब्यूट 1-ol-2 ब्यूटोइक एसिड, यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, ये नहीं सोचना मैं एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। तो ये कितना, ब्यूटेन में कितने होते हैं कार्बन? 1 2 3 4 5 6, सॉरी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन होते हैं, कितने होते हैं? 4। तो ये ब्यूट 1-ol है, 1 के ऊपर ओल है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन की थी, ठीक है। ऊपर रिएक्शन में जोन्स रीजन हम लोगों ने डाला था, उसमें डाला था ये क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिक एसिड, क्रोमियम ऑक्साइड और हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, इसको बोलते हैं जोन्स रीजन, ठीक है। इसको डालने से आपको ओल से ओइक एसिड मिल गया, ठीक है, ब्यूटेनोल से ब्यूटेनोइक एसिड मिल गया। नेक्स्ट है आपका बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइल क्या है? 6 रिंग होती है ना बेंजाइल में, बेंजाइल है तो CH2 भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, साथ में ओल लगा हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे डाला इन्होंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद ये बना बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पोटाशियम साइनाइड डाला, ठीक है। फिर हमको बेंजाइल साइनाइड मिला। स्टेप याद रखो, ठीक है ना। बेंजाइल अल्कोहल, फिर बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया HBr डालने से, फिर साइनाइड बन गया KCN डालने से। फिर हमको हाइड्रोलिसिस करवाई इसको। हाइड्रोलिसिस में क्या कहते हैं, हीट कराते हैं और हाइड्रोनियम आयन जो है वो देते हैं, फिर हमें फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, ठीक है। क्या है ये? नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। NO2 हो गया, साथ में Br हो गया, Mg ईथर हो गया है, ठीक है, मैग्नीशियम ईथर हो गया। सो ये आपका आ गया, Mg डाला, मैग्नीशियम डाला, ईथर हो गया, तो ये सॉल्ट बन गया, MgBr बन गया, ठीक है। इसका नाम नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ड्राई आइस डाली, CO2 ड्राई आइस डाली, उसके बाद ये बन गया आपका, क्या बना ये, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, O ग्रुप लग गया है इसके साथ, डबल बॉन्ड वाला। अब MgO हट जाएगा, H लग जाएगा, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलिसिस होगी और ये बन जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी, ठीक है। अरे प्रैक्टिस करो, मेरी कहने से प्रैक्टिस करो, आ जाएगी, पक्का आएगी। तो 4 मिथाइल एसीटोफिनोन हो गया आपका, ये आ गया 4 मिथाइल। 4 क्यों है? क्यों? 1 2 है ना, 1 यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 और 4 मिथाइल एसीटोफिनोन आ गया। इसमें डाला पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसके बाद ये बना हमारे पास डाई पोटाशियम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। उसके बाद ये डिल्यूट H2SO4 डाला, फिर ये बन गया आपका, क्या बन गया, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जिसको हम लोग टेरापिथिलिक एसिड भी बोलते हैं, टेरापिथिलिक एसिड, ठीक है। फिर आगे है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में सिंपल सा पोटाशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके बाद हीट किया और ये आपका बन गया हेक्सेन 1,2 डाइओइक एसिड, एडेपिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एडेपिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है ये, ठीक है, ये होता है, और ये होता है बेंजीन का एडेपिक एसिड। ये आपका आ गया ब्यूटेनल, इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसमें डाला टॉलन रीजन, ऊपर जोन्स रीजन डाला था, ठीक है ना। ये टॉलन रीजन है, एमोनिकल, एमोनिया में जो गंदी सी स्मेल आती है वो टॉलन रीजन डालते हैं। साथ में ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट जहाँ होगा वो एमोनिया यहाँ है। सो फिर ये बन गया हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन आया आपका, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ आपको। शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। हर कोई कंपाउंड बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी करवा देती हूँ आपको। तो ये मेरा वाइट बोर्ड आ गया, वाइट बोर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 7 क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर
7 चल रहा है। अब ये कौन सा वाला यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या है ये, इथाइल, इथाइल बेंजीन को बनाना है हमने बेंजोइक एसिड, 2BENZOIC एसिड। अब मैं छोटा छोटा ऐसे ही लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मेरे पास टैब नहीं है, मैं फ़ोन पे लिख रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। अब इतना मैं बता सकती हूँ आपको, इतना। तो इथाइल बेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन बना दो, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग बन गई। आगे ऊपर इथाइल है, इथाइल बेंजीन है, तो मीथेन एंड इथेन, 3 बाहर की तरफ 3, ये आपका इथाइल बेंजीन आ गया, ETHYLBENZEN, ठीक है। बेंजीन इसमें डाला इन्होंने पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, और पोटाशियम KMnO4 और साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। इसको किया हीट, हमको मिल गया आयन, ठीक है, हमको मिल गया, क्या मिला, पोटाशियम BeNZO8, ठीक है, बेंजोएट, BeNZO8 बेंजोएट, COO नेगेटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसकी, H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं ये साफ़ कर रही हूँ, आपने लिख लिया। तो लास्ट में हमको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो मांगा है इसने, बेंजोइक एसिड, ओके। होप आपको समझ आ गई होगी, है ना। बेंजोइक एसिड COOH, ये है BeNZOIC एसिड, ठीक है, समझ आई। सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ है एसीटोफिनोन, ACETO PHENONE, इसका डायग्राम क्या होती है, एसीटोफिनोन, ये आ गई। मैं साइड पे पता क्यों लिख रही हूँ, मैं जब एडिटिंग करूँगी तो ये साइड का कट जाता है ना, तो इसलिए मेरी फ़ोटो कट जाए, आपका नहीं ना कटना चाहिए। ACETO PHENONE, ये एसीटोफिनोन है, ठीक है। COCH3, इसमें भी पोटाशियम परमैंगनेट, वही चीज़ डालेंगे जो पहले डाली, KMnO4 KOH, साथ में डाला हीट, ठीक है। फिर वही आयन मिला हमको, वही आयन मिला, ठीक है, COO नेगेटिव, K पॉजिटिव, ओके। ये पोटाशियम बेंजो, इसमें भी वही चीज़ पोटाशियम बेंजोएट मिली, पोटाशियम BeNZO8, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, तो हमको वही मिलेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, वही बेंजोइक एसिड मिलेगा। एक अल्टरनेटिव रिएक्शन भी दी हुई है इसकी, अल्टरनेट मतलब, अच्छा इसको कंप्लीट कर लो, बेंजोइक एसिड मिलेगा इसको, ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये सेकंड वाली। अल्टरनेटिवली इसके अलावा सेकंड वाला पार्ट एसीटोफिनोन से हम लोग एक और बना सकते हैं, ठीक है, करा दूँ, एक और बना सकते हैं, फिर से एसीटोफिनोन बनाओ, सेकंड पार्ट ही चल रहा है, अल्टरनेटिव चल रहा है ये इसका, और भी बना सकते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन, CH3 बॉन्ड्स बनाओ, इसमें आइडो फॉर्म डालेंगे हम लोग, ये I2NaOH डालेंगे, इसको बोलते हैं आइडो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दूँ, रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके साथ क्या मिलेगा इसको, हाँ, इसके साथ आपको सोडियम बेंजोएट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, सोडियम बेंजोएट, COONA, नीचे फिनोल की रिंग है, ठीक है, सोडियम SODIUM, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, सोडियम बेंजो, ठीक है, बेंजोएट। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसको, H3O पॉजिटिव को, तो ये हमको मिलेगा बेंजोइक एसिड फिर से, ठीक है, ये अल्टरनेट है ये इसकी, COOH होगी, ठीक है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, BeNZOIC एसिड, एसिड, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है इसका, और करके आपको जो अच्छी लगेगी आप वो कर सकते हो, ठीक है। थर्ड रिएक्शन आपकी है बेंजो ब्रोमीन, ठीक है, सॉरी सी ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमो BROMO, ब्रोमो BENZENE, ब्रोमोबेंजीन आ गई। तो कैसे बनाते हैं ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन रिंग बनानी है, उसके ऊपर ब्रोमो लगा देना है, ठीक है, ये बन गई ब्रोमोबेंजीन,
ब्रोमो, BROMOBENZEN, बेंजीन हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने डाला मैग्नीशियम, इसमें डालेंगे मैग्नीशियम, साथ में डालेंगे ड्राई ईथर डालेंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा, ये मिलेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या मिलेगा? फिनाइल, है ना, फिनाइल तो है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, PHENYL, मैग्नीशियम। लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, ठीक है ना, बनाते जाओ, फिर 2-3 बारी प्रैक्टिस करो, फिर याद हो जाएगी आपको। माइड, ठीक है, ब्रोमाइड, क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फर्दर क्या हुआ, इसके अंदर डालेंगे हम लोग ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन को जमाया होता है, उसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, कार्बन को खोल के बना दो इसको ज़रा, है ना। कार्बन के 4 बॉन्ड रहते हैं, दोनों ऑक्सीजन के साथ 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने क्या किया, कार्बन के साथ अप्रोच किया, और कार्बन का जो एक बॉन्ड था ना, जो ऑक्सीजन के पास, वो वापस चला गया। अब जब ऑक्सीजन के पास वापस चला गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कहीं ना कहीं आयन आ जाएगा, है कि नहीं, है ना, वो उसके ऊपर आ जाएगा, ये उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, COOH जो है ना, ये उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन आ जाएगा MgBr के साथ। तो मैं ये इसके आगे मैं साफ़ कर रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ, तो हमारे पास एक क्या आएगा, इंटरमीडिएट रीजेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक C यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड OMgBr आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, HO3 पॉजिटिव करवाएंगे, तो बनेगा MgOHBr। ठीक है, इसमें ये डाला, फिर हमको मिलेगा जो प्रोडक्ट हमको चाहिए, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका आ गया BENZOIC एसिड। ठीक है, एसिड। क्लियर हो गया ना। हाँ, तो चलो फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। फोर्थ में क्या दिया हुआ उसने, फिनाइल इथीन, स्टेरलिन भी बोला जाता है, PHENYETHENE, फिनाइल इथीन, STYREN, स्टेरीन भी बोला जाता है इसको। इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये, C डबल बॉन्ड CH2, इथीन है ना, फिनाइल इथीन है, PHENYLETHENE, फिनाइल इथीन आ गया। इसमें डाला फिर से पोटाशियम परमैंगनेट, वो जो ऊपर डाला था परमैंगनेट 4 टाइम्स, फिर डाला KOH, हीट किया, हमें आयन दिया इसने, वही सेम वाला आयन। ठीक है, COO नेगेटिव, K पॉजिटिव, पोटाशियम बेंजोएट बन गया, ये वही वाला ऊपर वाला बेंजोएट। फर्दर इसको हाइड्रोलिसिस करवाना है, H3O पॉजिटिव, एंड हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं लिखा है तो पीछे रिवर्स कर लो और लिख लो फटाफट, यहाँ फिर पॉज कर लिया करो लिखने टाइम पे, BENZOIC। अगर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे दूंगी ना, तो फिर आपकी वीडियो उसको ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो जहाँ पे लिखना होता है वहाँ पे पॉज कर लिया करो। ठीक है, तो ये आपको बेंजोइक एसिड मिल गया, साथ में मिला मिथेनोइक एसिड। क्या मिला, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड भी मिल गया। ओके, सो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। ये कौन सा वाला पेज ने बता, ये क्वेश्चन नंबर 7 था NCERT का। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, है ना। चारों के चारों मैंने आपको दे दिया, तो एग्जाम्पल भी पढ़ा दिया और वो भी पढ़ा दिया। चलो वापस चलो बुक पे चलते हैं। तो ये हम लोग वापस बुक पे आ गए, तो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला करवा दिया मैंने आपको। ठीक है ना, इसके चारों पार्ट करवा दिए मैंने आपको। चलो फिर अब आगे चलते हैं। आगे आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। सो ये आपका आ गया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहते हैं, एलिफेटिक चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं, जिनमें अप टू 9 कार्बन होते हैं। ठीक है, कितने, अप टू 9 कार्बन रहते हैं। ये कलरलेस रहते हैं। क्या होते हैं ये, कलरलेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कलरलेस एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है इनकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, द हायर एसिड, जो और ज़्यादा हायर एसिड होते हैं, मतलब जिनमें कार्बन ज़्यादा रहते हैं, वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। जैसे वैक्स होता है ना, वैक्स दब जाता है, सॉलिड तो होता है लेकिन दब भी जाता है।
ठीक है। तो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं आर पार्शली ऑर्डरलेस, इनकी स्मेल नहीं होती, ठीक है, ऑर्डरलेस होते हैं ड्यू टू द लो वोलाटाइलिटी, क्योंकि उनकी वोलाटाइलिटी कम होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहते हैं, इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट है देन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड से ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट है इनका, ठीक है, गर्म करने के लिए इनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल के कंपैरिजन में इनका मॉलिक्यूल कंपैरेबल, जिनका मॉलिक्यूलर मास इनके कंपैरिजन सेम होता है, उनसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट है इनका। दिस इज़ ड्यू टू द, क्यों होता है ऐसा, रीज़न है ये, ठीक है, यहाँ पे ये रीज़न है इसका, ठीक है, रीज़न है इसका कि क्यों उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ओ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। तो दिस इज़ ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। क्या एक्सटेंसिव, मोर खुले है ना, एक्सटेंसिव एसोसिएशन है कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स की थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप डायग्राम देखोगे, ये वेपर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इन वेपर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, ये देखो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कितने अच्छे से बना रहा है, और जो दूसरा वाला है उल्टा है, फिर इसमें OH बॉन्डिंग दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी OH बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे भी OH बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, RCOOH है, दो हैं, ये भी RCOOH है ना। ऑपोजिट में है OH बॉन्डिंग बना रहा है, एक प्रॉपर इन वेपर स्टेट क्या हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा वेपर स्टेट नहीं ना हो रही है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए ये वेपर क्यों बनेंगे, ठीक है, इनको मुश्किल होएगी। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ RCCO पानी के साथ इसकी है, क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी, पहले ये पढ़ लो, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है पहले। तो कहाँ तक पढ़ा मैंने, वोलाटाइल की बात कर रहे थे, वोलाटाइलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। दिस इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ द, ठीक है, बट हमने देखा ना डायग्राम, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सटेंसिव एसोसिएशन की वजह से थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं टूटता, ठीक है, इतनी आसानी से जब वो नहीं टूटता इवन इन द वेपर स्टेट, तो इनफैक्ट क्या हो जाता है, मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, एग्जिस्ट एज अ डायमर की फॉर्म में बन जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाते हैं, डायमर की फॉर्म में बन जाते हैं इन द वेपर फेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, अभी डायग्राम देखिए हम लोगों ने। आगे सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, हैविंग 4 कार्बन एटम रहते हैं, उसमें कितने कार्बन एटम रहते हैं, 4 कार्बन एटम होते हैं, आर मिसिबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है वाटर के अंदर, ये जो सॉल्युबिलिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया पानी के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड बने डाला पानी में, ठीक है, मिसिबल हो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही फॉर्म होगा पानी के अंदर, वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और इंक्रीज द कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज़ होते जाते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कार्बन एटम इंक्रीज़ हो गए हैं। एंड हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शली इनसॉल्युबल। ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन भी तो बचने चाहिए ना, ड्यू टू द इंक्रीज इन द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए कि वाई ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज व्हेन कार्बन एटम इंक्रीज इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जब कार्बन ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हायर द कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शली इनसॉल्युबल हो जाते हैं पानी के अंदर ड्यू टू द इंक्रीज इन द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से। तो ये बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक बेंजोइक एसिड, बेंजीन, कार्बन 6 हो गया ना इसमें, ये सिंपलेस्ट ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि नियरली पानी में इनसॉल्युबल है। पानी कोल्ड वाटर में ना बेचारा सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है ना। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि सॉल्युबल आर सॉल्युबल इन लेस पोलर और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो सॉल्युबल होते हैं लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि कुछ किस में, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपका आ गया डायग्राम। अब देखो ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये आ गया आपका कार्बोक्सिलिक। अब ये हाइड्रोफोबिक बना रहा है, कैसे बनाया, ये देखो, ये पानी था ना, वाटर है ना,
है ना, H2O है। अभी ये H2O, ये H ने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, ये वाले H ने ये वाले H के साथ नहीं, ये O ने बनाई है इसकी बॉन्डिंग, है ना, ये O ने बनाई इसकी बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी O ने बनाई। अब बाकी तो टूट गया ना, बाकी किसके साथ बॉन्डिंग बनाए, है ना। पानी में क्या है, H2O होता है, मतलब 2H, है ना, 2H हो गया ना, है कि नहीं। ऑक्सीजन जो है इस तरह से, अब एक ऑक्सीजन के साथ एक H ने बॉन्डिंग बना ली, है ना, एक H ने बॉन्डिंग बना ली कहीं पे जाके, कहीं पे OH ग्रुप के साथ, यहाँ पे C लगा होगा, एक R लग गया, ऐसा ही होता है ना, COOH, हाँ ये वाला, ये गड़बड़ है, ये हो गया ना पानी, ठीक है। इसी O के साथ बना लो बॉन्डिंग, ये छोटी वाली C के साथ लगा डबल बॉन्ड और एक R भी लगा, ठीक है, एक ये आ गया। फिर ये O के साथ कोई बना लो इसकी बॉन्डिंग, ये O के साथ बॉन्डिंग बना लो, और O क्या है, कार्बन के साथ डायरेक्ट लगा होता है, ये कार्बन है, OH लगा हुआ है और R लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसके साथ भी किसी की बॉन्डिंग बना लो, O के साथ, O कहाँ पे, कार्बन के साथ सिंगल O यहाँ पे होता है, OH हो गया और ये R हो गया। अब बेचारे बाकी कहाँ जाएँ, घुलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना, नहीं ना बचा घुलने के लिए, कुछ नहीं ना बचा, तो यही बात होगी, ये हाइड्रोफोबिक हो गए, तो ये सॉल्युबल कैसे होंगे, है ना, इसी रीज़न की वजह से ये सॉल्युबल नहीं होते, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन फिजिकल स्टेट ये इसी को बता रहे हैं, है ना। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। चलो फिर अब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं। यार कल की वीडियो बन जानी थी आपकी, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, फिर 2 दिन रह जाने थे, अब कल रिकॉर्ड ही नहीं हुई, फिर दूसरी बारी हिम्मत नहीं पड़ती मेरी पढ़ाने की। अब मैं इतना ज़ोर लगा के पढ़ाती हूँ, दूसरी बारी हिम्मत नहीं पड़ती बनाने की, सच में नहीं पड़ती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती हैं इस तरह से फॉलो किए जाते हैं, तो पढ़ो इसको। एसिडिटी होगी, सबसे पहले एसिडिटी होगी, रिएक्शन विद किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल एंड अल्कलाइज, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका केमिकल रिएक्शन आती है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की क्लीवेज करानी है, मतलब OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको क्लीवेज करानी है, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिएक्शन विद द मेटल्स एंड एल्कलाइज, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक अल्कोहल हो गया, इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, वो इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन को विद द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ एंड फ्रॉम सॉल्ट के साथ, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने, ये पहले भी रिएक्शन पढ़ी हुई है, जब हम लोग ना इसकी मेटल और अल्कलाइज के साथ, अल्कलाइज क्या होते हैं, बेस होते हैं यार, और मेटल्स क्या होते हैं, मेटल एक्स जिसको एक्स तो वो होते हैं हेलोजन्स होते हैं ना, मेटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एम ही लिखते हैं शायद उसकी जगह, या कुछ और लिखते थे, चलो छोड़ो। तो जब हम लोग इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, हमको एक के साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है ना, एसिड बेस और सॉल्ट 10th में भी पढ़ा हुआ है हमने ये, ठीक है। और दूसरे में हाइड्रोजन पानी मिल जाता है, और बाकी एक हमको अच्छा सा सॉल्ट मिल जाता है, अच्छा सा सॉल्ट क्या होता है, लेकिन सॉल्ट मिल जाता है। तो यही बोला इसने कि अल्कोहल में इवॉल्व होती है, जब हम लोग अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक अल्कोहल इवॉल्व, हाइड्रोजन निकालता है विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जो कि सॉल्ट बना होता है, एंड अल्कलाइज के साथ हमको फिनोल के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पानी भी मिलेगा, ठीक है। हाउएवर अनलाइक फिनोल दे रिएक्ट विद वीकर बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, सच एज कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। मतलब 3 तरह की रिएक्शन मिलती है, एक मेटल के साथ, एक अल्कलाई के साथ, अल्कलाई कौन सा, ये आ गया कार्बोनेट्स हो गया, और दूसरा हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। उसमें ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में क्या निकालता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कलाइज के साथ सिर्फ पानी निकालता है, और मेटल के साथ ये हाइड्रोजन गैस निकालता है, याद रख लो। दिस रिएक्शन इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्साइड, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो डिटेक्ट करने का काम आता है ये वाला प्रोसेस। तो ये देख लो रिएक्शंस फटाफट, ये देखो RCOOH आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, R भी लगा हुआ है इसके साथ, R जितने मर्जी हो सकते हैं, है ना, एलिफेटिक ग्रुप जितने मर्जी हो सकते हैं। इसके साथ डाला सोडियम डाला, तो ये बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, क्या बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस पानी, हाइड्रोजन निकल जाता है, मेटल, सिंपल मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब एल्कलाइज के साथ कराना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो हमको आयन तो मिला, लेकिन पानी भी मिला साथ में। याद रखो ये यार
एसिड बेस एंड सॉल्ट 10th में पढ़ी हुई है ये रिएक्शन, आपने 10th में पढ़ी है, मैं अभी पढ़ा रही थी उनको, तो ये पढ़ी हुई है आपने। फिर यहाँ पे आ गया HCOOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो इसके साथ हमको हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो नेचुरल सी बात है, देखो पानी भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। ये देखो ये आपका आ गया तुम्हारा, ये सोडियम कार्बोनेट आ गया, पानी आ गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। ठीक है, चलो फिर आगे। फिर आगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट करता है इन वाटर को टू गिव रेजोनेंस। ये पानी के साथ डिसोसिएट करता है, फिर रेजोनेंस बनाता है। रेजोनेंस पता है ना, सीरीज़ घूम फिर के घूमती है, फिर वापस हम लोग एक वो बना देते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं, बताने के लिए कि ये ऊपर और नीचे रिवर्सिबल है, बार बार घूम रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके घूम रही है, रिंग बना रही है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी ये कार्बोक्सिलेट एनाइन एंड हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो ये आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में आया पानी, ये रिवर्सिबल है। हाइड्रोनियम आयन तो सेपरेट हो गया, साथ में रेजोनेंस भी बताई। रेजोनेंस में क्या है, डबल बॉन्ड कभी O के साथ वापस जा रहा है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो आगे नेगेटिव चार्ज वापस आ रहा है, तो फिर वो आगे कार्बन आगे धक्का दे रहा है, फिर से दूसरे ऑक्सीजन के साथ जाता है। मतलब ऐसे ही तूले तूले वाला सिस्टम आ जाता है यहाँ पे, ये तू ले ले, ये तू ले ले, फिर एक दूसरे को कैच करा के, ठीक है ना। फिर हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट, ये जो 3 लाइनें होती हैं ना, 3 लाइनें, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती हैं, 1 2 3, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती थी। कभी ध्यान नहीं देते हो आप छोटी छोटी चीज़ों पे, तो मैं ध्यान दिलवा रही हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखो, याद रहेंगी। अभी से ही पढ़ोगे तो आगे जाके याद रह जाएंगी आपको हमेशा के लिए। तो ये आपका आ गया रेजोनेंस, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन होती है, ये इसका मतलब है ये जो डबल लाइनें हैं, ये जो इन ग्रुप है, ये शिफ्ट हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ। अब दोनों में तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकते, तो इसलिए डॉटेड बना दिया, एक बॉन्ड और ये डॉटेड बॉन्ड, ठीक है, ओके। और ये नेगेटिव भी है साथ में, नेगेटिव बीच में डाल दिया, ठीक है, नेगेटिव क्या डाल दिया, बीच में डाल दिया, O डॉटेड, और ये नेगेटिव चार्ज बीच में लगा दिया, ठीक है। रेजोनेंस बता दी इसमें अच्छे से। तो आगे क्या है, आगे इन्होंने, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ ली हुई है, मैंने नहीं पढ़ाई अभी तक, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे आई उसकी वो बताई हुई है इन्होंने कि काइनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, आयन्स, और ये जो है हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोनियम आयन, और ये आयन अलग हो गए ना, प्लस और माइनस वाले चार्जेस वाले आयन अलग हो गए, और नीचे ये जो रिएक्टेंट है नीचे वो है। फिर उसके बाद ये ए क्या होती है, एक्टिवेशन स्टेट, ठीक है। ये आपकी ये चीज़ पानी का वैल्यू कितनी आई, वाटर कितनी आ गई, वाटर साइड पे अगर हम लोग लेके जाएँ, यहाँ पे अगर लेके जाएँ तो बचता है ये, बस यही बचता है ना, यही बचता है ना। पानी अगर यहाँ पे चला गया, वाटर यहाँ पे चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, यही तो बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, के इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के ए है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या है, फॉर कन्वीनियंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली इंडिकेटेड बाय, अगर हम लोग स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेंगे वो PKA बन जाएगी वैल्यू रेदर देन KA वैल्यू, ठीक है। तो PKA क्या है, PKA स्ट्रेंथ, PKA ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितनी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड -7.0, तो वेयर KA क्या है, PKA ऑफ ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड कितनी होगी, द स्ट्रॉन्गेस्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड, द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ट्राई फ्लोरो एसीटेट। ट्राई फ्लोरो एसीटेट जो है वो 3 फ्लोरीन ग्रुप है, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर, जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड्स आर कितने होते हैं, 0.23, 4.19 एंड 4.76 रिस्पेक्टिवली। ये आपको वो बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। नीचे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। सिमिलरली PKA द स्ट्रॉन्गर द एसिड द बेटर इट इज़ द जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो उतना ही बेटर प्रोटॉन डोनर होगा, ठीक है। एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड हैव PKA वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। द एसिड विथ PAK वैल्यू, PAK क्या है, डिसोसिएशन, प्रोटॉन डिसोसिएशन, हाँ, एसिड डिसोसिएशन, ये डेल्टा P नहीं है, डेल्टा बोलते हैं ना, इंडिकेटेड बाय द PAK फॉर कन्वीनियंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये स्ट्रेंथ है, PAK बार बार बोल रही हो ना, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, ठीक है, ये स्ट्रेंथ है, एसिड कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए मैं उसको स्ट्रेंथ बोलूँगी अभी। सिमिलरली ये जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की, द स्ट्रॉन्गर द एसिड द बेटर इट इज़ प्रोटॉन डोनर, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो प्रोटॉन डोनर उतना ही अच्छा होएगा। स्ट्रॉन्ग द
स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, तो एसिड विद पीके वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रेंथ वैल्यू कितनी होगी, 1 से लेके 5 तक होगी, कंसीडर टू बी मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। एंड वीक एसिड, जो वीक एसिड उनकी वैल्यू, जो वीक एसिड रहते हैं स्ट्रेंथ जिनकी वीक होती है उसकी वैल्यू होगी 5 से लेके 15 तक। जो एक्सट्रीमली वीक होंगे वो बेचारे 15 से भी छोटे होंगे, ठीक है ना, 15 से भी छोटे होंगे जो एक्सट्रीम वैल्यू वीक होंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर होता है देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वीकर एसिड होता है। मिनरल एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मिनरल, ठीक है ना, बट दे आर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मिनरल से कम है, अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एंड सिंपल फिनोल से भी स्ट्रॉन्गर है। मैनी सिंपल फिनोल्स लाइक स्ट्रेंथ होगी इतनी अप्रॉक्सीमेटली 16 की फॉर इथेनॉल एंड 10 फॉर फिनोल हो गई। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आर अमंग्स द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यू हैव स्टडीड सो फार। जितने भी हम लोगों ने एसिड पढ़े हैं उससे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग है। सो यू हैव ऑलरेडी नो वाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि फिनोल जो है वो क्यों है मोर एसिडिक देन अल्कोहल होता है, ठीक है ना। द हायर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एज कम्पेयर टू द फिनोल कैन बी अंडरस्टूड सिमिलरली, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से बेटर है ना। तो कंजुगेट बेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट आयन हो गया। यही सब कुछ मैं कल भी पढ़ा चुकी हूँ, पता। सोचो इतनी सारी थ्योरी में फिर से मेरे हिम्मत नहीं पड़ी पढ़ाने की, नहीं तो मैं कल वीडियो प्रोवाइड करवा देती आपको। हाँ, तो कहाँ पहुँची मैं, अ कंजुगेट बेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एंड कार्बोक्सिलिक आयन हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। इसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है भाई, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से होती है ना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी, रेजोनेंस बनाया था ना, इसका भी ये भी एक इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। ये जो रेजोनेंस बनाई थी वो इधर चला गया, ये इसको कार्बन को दे रहा है, बीच ये वापस इसके पास जा रहा है, ठीक है, ये फिर इसके ऊपर दे रहा है, इस तरह से। तो रेजोनेंस की वजह से हो जाता है, ठीक है। इन विच नेगेटिव चार्ज जो होती है इज़ एट इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन आटम के पास होता है। एंड द कंजुगेट बेस ऑफ फिनोल जो होता है, ये फिनॉक्साइड आयन हैज़ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट है, इज इन विच नेगेटिव चार्ज इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आटम। ये एक लाइन यहाँ पे, ये लाइन थोड़ा सा ना रटा मार लो। द कंजुगेट बेस ऑफ द फिनोल फिनॉक्साइड आयन जो है हैज़ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इन विच क्या होता है, द नेगेटिव चार्ज इज एट द लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आटम के पास होता है। देयरफॉर द रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिनोल में, फिनोल की बात करें, देयरफॉर द रेजोनेंस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना, इज़ नॉट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कार्बोक्सिलेट आयन की है, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनोल में भी तो हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना। आयन होता है, फिर यहाँ पे ये घुसता जाता है, कभी यहाँ जाता है, फिर कभी यहाँ जाता है, फिर कभी यहाँ जाता है, ये आगे आगे चलता जाता है। फिर फर्दर द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आटम इन कार्बोक्सिलेट आयन, whereas it is less effective delocalized over one oxygen atom and less electronegative carbon atom in phenoxide ion, ठीक है ना। तो दस क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज देन फिनॉक्साइड आयन, सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन आ गई कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल क्यों होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ द, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जो एसिडिटी पे इफेक्ट करता है, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूएंट में इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट करेगा, इफेक्ट करेगा कॉन्जुगेट बेस को, एंड दस ऑल्सो इफेक्ट करता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इंक्रीज करता है एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्टेबलाइजिंग कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है। एंड थ्रू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव एंड और रेजोनेंस इफेक्ट द कन्वर्स, ठीक है ना। क्या हुआ, कहाँ गई मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इंक्रीज करता है एसिडिटी को कार्बोक्सिलिक एसिड की बाय स्टेबलाइज कर लेता है कॉन्जुगेट बेस को। दस डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय रेजोनेंस इफेक्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। कन्वर्सली हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना वो डिक्रीज करता है एसिडिटी को बाय डीस्टेबलाइजिंग द
कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है। सो आपका आ गया ये जो इलेक्ट्रॉन, अब डायग्राम से ज़्यादा समझ आता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ये विड्रॉ कर रहा है, मतलब ले रहा है, इससे क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड को स्टेबलाइज कर रहा है ये, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन जो डोनर है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डोनर होता है, इसको अगर एक और डोनेट करेगा तो इसमें वीक एसिड बना देगा, ये एनाइन बना देगा, कार्बोक्सिलिक एनाइन जो होता है डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक नहीं खड़ो रहा है एक जगह पे, तुम दूसरा भी इसको दे दोगे तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डोनर जो है वो डिस्टेबलाइज करता है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो आज के लिए हम लोग ना यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नहीं मतलब यहाँ तक पढ़ेंगे, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये तो या इफेक्ट ऑफ द ग्रुप इन द इंक्रीजिंग एसिडिक वाटर, ये पढ़ लो। सबसे ज़्यादा फिनोल, फिर उससे कम सबसे कम फिनोल, फिर उसके ऊपर आयोडीन, ब्रोमीन, क्रोमियम, फ्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रोजन एंड ये ट्राईफ्लोराइड, सबसे ज़्यादा एसिडिक ऊपर, ठीक है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने कार्बन, ये याद रख लो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और सीरीज दी हुई है, द फॉलोइंग एसिड आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, आ गया बेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो ये आपका आ गया, सबसे पहले CF3 जहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे CCl3 लगा, फिर CHCl2 लगा, मतलब 2 है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू देखो आप, और कुछ मत याद रखो, सारे एसिड हैं, COOH हर किसी के साथ लगा हुआ है, बस आप सीरीज़ याद रखो। इसको याद करने का एक ही तरीका है, आप ध्यान से देखो, ये वाला याद रखो ना, ये चीज़ याद रखो, देखो यहाँ पे फिनाइल सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, ये सबसे बड़ा होगा, फ्लोरीन वाला सबसे बड़ा, जहाँ पे 3 फ्लोरीन लगे हैं, फिर यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हैं, ये भी उससे छोटा हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं, एक हाइड्रोजन है, तो ये उससे छोटा हो गया। अब नाइट्रोजन बोला था ना, इससे कम है ना, नाइट्रोजन बोला था ना, तो ये नाइट्रोजन लगा हुआ है इसके साथ, इसीलिए ये चौथे नंबर पे है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और एक CH2 लगा है, नाइट्रोजन ग्रुप है तो ये उससे कम हो गया, ठीक है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। फिर उसके बाद फ्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, इसके बाद की बात कर रही हूँ मैं, इसके बाद की बात कर रही हूँ, फ्लोरीन ग्रुप आ गया, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, दैट्स वाई ये इसके बाद आया। फिर उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना, CF3 नाइट्रोजन साइनाइड, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और उसके बाद लास्ट में फिनोल, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, फिर ये सिंपल वाला CHCOH, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से क्लोरीन आ गया, यहाँ पे 2 कार्बन आ गए थे, इसलिए 2 कार्बन आए हैं, तो यहाँ पे कार्बन की वजह से 9 थोड़े कम हो गए। फिर उसके बाद आ गया आपका बेंजीन आ गया, फिनोल, देखो ना ये लास्ट में है, फिनाइल जो है वो लास्ट में है ना, तो दैट्स वाई ये। फिर उसके नीचे आ गया आपका ये, अब कम होते जा रहे हैं ना, है ना, एक और लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया। अब जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतने ज़्यादा इसकी क्या घुलने की पावर जो होती है, उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। फिर उसके बाद आया आपका फॉर्मिक एसिड, उसके बाद आ गया आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज करता है एसिडिटी को ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की, कंट्ररी द डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस शोन बिलो। अब ये अगर डिक्रीज हो जाए तो ये इस तरह से देखो ना, इसके पास क्या है एनाइन है, यहाँ पे रेजोनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है, ये इसको दे रहा है अगले वाले कार्बन को, है ना, एक कार्बन है 2 कार्बन है, ध्यान से देखो 1 2 2 कार्बन है, ये इसको दे रहा है, ठीक है ना, और ये फिर आगे फर्दर ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बॉन्ड है, फिर वो वापस दे रहा है, फिर ये वापस इसको दे रहा है, यहाँ पे फिर से रेजोनेंस चलना शुरू हो गई, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू विच द कार्बोक्सिलिक कार्बन अटैच होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फिनाइल ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। फिर देयर एसिडिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डायग्राम्स हैं। इसका 4-मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड का स्ट्रेंथ है 4.46, इसकी है बेंजोइक एसिड की 4.19 और इसकी है नाइट्रोबेंजीन की कितनी और कम हो गई। ओके, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। मैं थक गई, कल की वीडियो जो है वो 50 तक पहुंच गई थी, आज मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज भी 40 तक पहुंच ही गई है, 40 तक पहुंच गई है। तो ये हम लोगों ने पढ़ी केमिकल रिएक्शन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड,
ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे 2 और 2 नहीं है 3 बचे हैं आगे। ठीक है, एक है COOH बॉन्ड की क्लीवेज करनी है, उसमें 2-3 नाम है, एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विद अमोनिया, फिर उसके बाद क्या रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, उसके बाद सब्सिट्यूएंट रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको, डोंट वरी। फिर लास्ट में आएगा आपका यूजेस के पास ख़त्म। कल कोशिश करूँगी ये चैप्टर ख़त्म करने की। ठीक है, थोड़ी लंबी करेंगे कल की क्लास में, तो ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। आज मेरे को ना लेट्स उसमें फनजिला पे बहुत बड़ा काम था। आज मैंने एक्रेलिक पेंटिंग बनाई थी ना वहाँ पे, तो आज मेरा उसका वॉइस ओवर देना था मैंने, क्योंकि वो थोड़ी लंबी थी तो टाइम लग जाता है। लाइट भी बंद होगी, मेरी क्लास भी ख़त्म हो गई है। तो डोंट गो विदाउट लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। मैं प्लीज़ बोलती रहती हूँ, ज़रूरी है ना। आपका कमेंट से मुझे पता चलता है कौन देख रहा है कौन नहीं। एंड सेकंड, जो भी आपकी कमी पेशी अगर होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड क्या करना है, कमेंट में बता देना, और आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है 12th क्लास की, ठीक है, तो उसको चला लेना। तो वॉल्यूम 1 की मैंने 4 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे मैं 4 पहुँच गई हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बुक सबसे ये टफ़ लगती है बच्चों को, इसलिए फिर मैंने इसी को पहले पकड़ा। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं ना, एमाइंस, फिर 3 चैप्टर और आसान वाले बचेंगे। मैं सारा केमिस्ट्री 12th कंप्लीट करवा दूँगी आपकी, उसके बाद फिर 11th पकड़ेंगे, है ना। 12th वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड है ना, इसलिए। तो चलो फिर चलती हूँ, ठीक है। pencila.com भी है मेरा चैनल, आर्ट चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं दोबारा, सी यू, टाटा, सायोनारा। पढ़ो, मस्त रहो, है ना, और खुश रहो, खेलो कूदो, और बाय बाय।